बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं शफीक बाट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मौजू कल वाला ये जी सीमा हैदर वाला कि वो पाकिस्तानी औरत किस तरह अपने पाकिस्तान से 4 बच्चे लेके पबजी खेलते हुए एक इंडियन की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और वो बच्चे लेके अपने इंडिया पहुंच गई। अब उसमें नई डेवलपमेंट ये हुई कि वो वहाँ अपने घर से गायब है। एक थ्योरी ये है कि जी पुलिस ने उसको गायब कर दिया, दूसरी थ्योरी ये है कि नहीं, वो अपने चूँकि तंग आ गए थे जी मीडिया से, तो इसलिए गायब हुई है। अब मीडिया भी, इंडियन मीडिया तकरीबन तमाम जो उनका काबिल ज़िक्र मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर्स, वो सुबह शाम उनकी एक ही है। वहाँ भी 2 कैटेगरीज है। एक जो कैटेगरी है जो आम लोग हैं, जैसे मजदूर लोग हैं, वो नारे मारें जय श्री राम, और जी खुश हो गए जी कि भाई हमें 5 हिंदू और मिल गए, हमें बड़ी खुशी है कि एक मुसलमान ने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया, बच्चे भी आगे, वो भी कल को हिंदू होंगे, उनकी औलादें भी हिंदू होगी। वो उनका, वो पाकिस्तान को, यानी वो समझ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को खुदा न खास्ता फतेह कर लिया। अब जो दूसरा तबका है वो इस चीज़ पे है कि जनाब ये पाकिस्तानी ISI की एजेंट थी जो वहाँ पे जनाब आई और उसको प्लांट किया गया, उसके पास से पासपोर्ट मिल गए। अब ये तो बड़ी अजीब सी और नॉनसेंस सा लगता है कि जी किस तरह पॉसिबल है कि एक एजेंट हो, उसके पास 6 पासपोर्ट हों और 4 टेलीफोन हो। लेकिन एक आप चीज़ देखें, जो उसका मियाँ हैदर, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम वो लगाती है बीबी कि जी उसने मैं खाने को नहीं दिया, हमें आज़ादी नहीं है, औरत को पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है। अब आप ये देखिए कि ये तज़ाद कि वो औरत सिंध के एक छोटे से गांव में ब्याई गई, जिस तरह वो बकौल हैदर के, वो 13-14 साल की थी जब मिस्ड कॉल पे, इसका मतलब उसके पास टेलीफोन था 13-14 साल की उम्र में, तभी मिस्ड कॉल हुई। अच्छा, मिस्ड कॉल पे उससे मतलब बातचीत हुई, फिर वो शादी पे हुई, जबकि वो उस सीमा का दावा ये है कि वो अपने ही गाँव के किसी ज़हीर नामी लड़के से मोहब्बत करती थी, उससे बातचीत थी, लेकिन शादी ज़बरदस्ती की गई, तब भी उसके पास टेलीफोन था। उसके बाद शादी होगी और शादी में उनकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, उसके बावजूद 4 बच्चे हो गए। वो ड्रामे वाला आपको लफ्ज़ याद होगा कि 10 बच्चों के बाद भी औरत कहती है मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। 4 बच्चे उसके हो गए, इतने मुख्तसर अरसे में, अल्लाह की देन है, लेकिन उसका अपने मियाँ से बनती नहीं थी। और वो इतनी कैद थी कि उसका मियाँ सारे के सारे पैसे उसको भेजता था, गाँव से निकाल के उसको कराची में लाया। वो 32 घंटे पबजी खेलती थी, खामद के लिए उसके पास टाइम नहीं था। वो ये उस औरत की बातें बता रहा हूँ। वो कहती थी कि 32-32 घंटे हम लोग बात करते थे बच्चों के लिए। उसने हाल ये निकाला कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन ले दिए। अब पैसे थे तो मोबाइल फ़ोन लिया, पैसे थे तो प्रॉपर्टी ख़रीदी, आज़ादी थी तो प्रॉपर्टी उसने अकेले बाहर निकल के किसी बंदे के साथ बातचीत की, प्रॉपर्टी बेची। उसके पैसे नहीं खाए गए पाकिस्तान में, बल्कि उसके जो भी सौदा तय हुआ 10 लाख 12 लाख वो भी दिया गया उसको। अब कई जानब से दावे आ रहे हैं कि जी उसकी फ़लाँ के साथ गपशप थी। ये तो खैर अजीब बात है, उस पर बहस नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इंडियन मीडिया में उसको किस तरह पेश किया गया। ये तो मुख्तसर एक रुख था। अब दूसरा रुख ये है जनाब कि वो तो थी ही इंडियन। अच्छा, उसमें आपको जान इसलिए नज़र आती है कि आप ये देखें उसकी जो बेसाख्तगी है ज़ुबान की, जितने भी आप ज़ुबान सीख लें वो बेसाख्तगी आते आते बहुत टाइम लगता है। अब आप देखिए ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ इटली में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे जब कोई इटालियन बात करता है नापोली साइड का, नेपल्स का, मुझे पता चल जाता है कि ये फ़लाँ इलाके का है, रोम से होगा या नापोली से होगा। अगर ये फ्रीली वेनेज़ुएला जूलिया से है, पता चल जाता है। ऐसे ही किसी भी इलाके का होगा, बोलोनिया साइड से होगा, उसकी जो ज़ुबान का जो एक्सेंट है, लहजा है, वो बता देता है। आप ईमानदारी से बताइए, उसको सुनिए, क्या उसकी ज़ुबान से, सीमा की ज़ुबान से पता चलता है कि ये पाकिस्तान की है, सिंधी है और ये जनाब या कराची में रही है? उसकी ज़ुबान 3 साल में कैसे उसने सीख ली, ये भी है। अब वो हिंदी कहते हैं जी, वो थी बुनियादी तौर पे इंडियन, अपना मिशन मुकम्मल करके बच्चों को साथ लेके चली गई। अच्छा, आज आपने एक छोटा सा मैंने क्लिप देखा, जो जिस वजह से मैंने वीडियो बनाई मैंने, कि आप ये देखिए कि वो कहता है, लड़का जब थप्पड़ मारता है उसको, सीमा उसको थप्पड़ मारती है कि इंटरव्यू के दौरान, तो वो कहता है कि अच्छा मैं सारा सच सच बता दूं। इसका मतलब ये है कि कुछ उनके अंदर कोई गड़बड़ चल रही है। अच्छा, फिर कहा गया कि जनाब वो जो उसका जो मियाँ है वो भी ट्रैप हुआ है और वो भी कहीं ब्लैकमेल हो रहा है। अच्छा, अब आखिर में मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। आप सबको पता होगा एक इंडियन मेजर है गौरव आर्या। अच्छा, सबसे पहले कहते हैं दुश्मन की अच्छी बात हो ना, उसको मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। मुझे उस बंदे की वतन परस्ती पे रश्क आता है, काश हमारे यहाँ भी ऐसे ही वतन परस्ती हो। छोटी सी को बात हो, बड़ी बात हो, वो बंदा हमेशा आगे होता है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो कराची में एक अपना दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई थी, जिसमें दहशतगर्द
पुलिस हेडक्वार्टर में घुसे थे, नेवल हेडक्वार्टर के नज़दीक है वो, वहाँ घुसे थे, तो उस बंदे ने थोड़ी देर बाद मान लिया था कि ये बंदे मैंने वहाँ पे भिजवाए थे और मेरे ही अंडर कंट्रोल थे, मैं ही उनको कंट्रोल करता था। जिस पे हमारे कर्नल साहब हैं, उन्होंने उसके खिलाफ कराची में जाके मुकदमा दर्ज करवाया। अब ज़ाहिर है उसका प्रोसेस लंबा है, वो इंटरनेशनल कोर्ट तक जाते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन उस बंदे ने जो किया वो माना। आज मैंने उस बंदे की वीडियो सुनी, उसने कहा जी ये बहुत बड़ा सवाल है। उसने अपने ऊपर भी तनकीद की, अपनी फौज को भी नहीं छोड़ा। उसने कहा जी ये किस तरह पॉसिबल है कि जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो सोई हुई थी और वो लड़की 5 बच्चे अपने लेके घुस गई। न जाने कितनी इस तरह की ख़वातीन होंगी जो दहशतगर्द होंगी या होंगी, ट्रेंड होंगी या एजेंट्स होंगी बकौल उसके पाकिस्तान की जो घुसी, कितने बंदे होंगे जो नेपाल पे घुसे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा मामला किस तरह हुआ और क्यों इससे आंखें बंद की गई। 50 दिन तक वो औरत वहाँ पे छुपी रही और पता नहीं चला उसका ख़ानदान। अब मेरी गौरवारिया के बकौल वो ये भी कहता है कि हो सकता है इस ख़ानदान की कोई कमज़ोरी इस बीबी के हाथ में हो, यानी वो पक्का कर रहा है कि बीबी के हाथ में हो तब वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि हमारी गवर्नमेंट से लेके आम आदमी तक इस पर क्यों नहीं बात कर रहा। अब आप देखिए ये पबजी से प्यार मोहब्बत हुआ, बेशुमार पहले भी चीज़ें हुई, लेकिन इसको क्यों हाइप देगी। इसकी आड़ में कश्मीर में क्या क्या काम हुए उस पर ज़रा जाएँ, मीडिया आप देखें, जाके गूगल शुगल करें, आपको समझ आ जाएगी, खबरें आप देखें। क्या इसकी आड़ में कुछ और तो गेम नहीं हो रही? क्या इसकी आड़ लेकर किसी मामले से हमारी तवज्जो नहीं हटाई जा रही? इतना जो हाइप मिल रहा है, या इंडिया में कोई ऐसा काम होने जा रहा है कि उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि पिछले दिनों बकौल इंडियन मीडिया के हनी ट्रैप हुआ जी, उनका एक साइंसदान था जो किसी खातून ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, उससे राशद निकलवाया अग्नि मिसाइल के। अब ये कुछ चीज़ें बहुत सारी मिक्स हो रही हैं। कुछ दिनों तक तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी और जो तस्वीर वाज़ेह होगी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में with